Welcome to ninth period. Myself Mohit Gupta, and we are going to discuss an important topic of board exam, that is electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ओम्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट है तब क्लियर होंगे जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता होगा, है ना, और जब आपको सर्किट के बारे में पता होगा। तो आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो पहले हमको जानना है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए बेटा, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब उसमें चार्ज का फ्लो होता है। जब उस कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी या धारा या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करूं कि चार्ज कैसे जनरेट होता है। हम जानते हैं कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और एटम में अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द प्रोटॉन, एंड बाहर उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एंड मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरा एटम है, और दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, एंड उसमें फ्रिक्शन वगैरह, मतलब उसमें कॉलिजन वगैरह कराई गई। तो मान लेते हैं इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ है तो यहाँ पे कौन सा निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ, एंड इससे आपको ये पता चला कि चार्ज बेटा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कैसा, निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? और आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, या फिर शेयरिंग नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट होने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज जनरेट हुआ है। और जब चार्ज जनरेट हुआ तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर से एसोसिएटेड एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड चार्ज दो तरीके का होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। कुलाम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया, किसी भी दो यूनिट चार्ज में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो उन्होंने बताया। एंड कुलॉम्स के नाम पर ही उन्होंने चार्ज की यूनिट दी। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कुलॉम। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कुलॉम। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटेड टू चार्ज। सबसे पहली अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब, ना ही आप चार्ज को बना सकते हो ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस चार्ज का फॉर्म बदल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने क्या करा, मैंने चार्ज कहीं से बनाया नहीं है, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गई थी तो इसीलिए मैंने वहां पे पॉजिटिव चार्ज बोला, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की गेन हो गई तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, निगेटिव चार्ज। एंड चार्ज कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो मैं क्या बोलूंगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से मेरी बात समझिए। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी 4 निगेटिव चार्ज है। एंड कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, एंड यहाँ पे चार्ज कितना था, 4 कूलम था। ठीक है, जैसे ही हमने इनको कांटेक्ट में लाया तो इनमें हुआ क्या कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ गए। तो ओवरऑल ये बिफोर का केस है,
एंड ये आफ्टर का केस है। आप अगर नेट चार्ज निकालोगे तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन करके 4 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे भी आप नेट चार्ज निकालोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नेट चार्ज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब आफ्टर एंड बिफोर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, चार्ज हमारा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात हुई। फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पर जो एक चार्ज होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी Q इक्वल टू NE, जहां पे Q क्या है, Q यहाँ पे आपका चार्ज है, एंड N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और वो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कहने का मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी, मान लीजिए मैं कहता हूं ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था एंड इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 50 है, एंड और हमको कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट में या इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा। तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट Q इक्वल टू NE, सो Q एंड N कितने दिए हुए, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, एंड E कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर, है ना, माइनस का 18 कूलम, तो दिस विल बी योर चार्ज, ठीक है। आप ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वांटाइजेशन के ऊपर, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आगे भी काम लगेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हैव टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। एक किसी कंडक्टर में 1 कूलम निगेटिव चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे होंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए, सेम फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का लगना है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे Q इक्वल टू NE। देखिए ये तो डायरेक्ट मैं लगाने लग गया, बट आप एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे, पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, फिर आपका वही रूल, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, तो गिवन इसमें क्या क्या है, वी नो दैट Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, एंड हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट N, then according to quantization Q इक्वल टू NE, सो Q हमारा 1 कूलम है एंड N हमको निकालना है, एंड E इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो योर विल बी द आंसर इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18, दिस इज योर आंसर, है ना। मे बी आपने भी किया होगा तो इतना ही आंसर आ रहा होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इतना नंबर है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आगे आपको डिस्कस कराऊंगा मैं इसको जब हम कूलॉम्स लॉ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन आपने देख लिया, इनवेरिएंस ऑफ स्पीड अभी हम डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने डिस्कस कर लिया कि द टोटल चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट, और एक चीज आप देखिए यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, थर्ड देखिए कि आप जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, बिकॉज ऑफ सेम चार्ज, सेम चीजें एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती हैं, ठीक है।
और माइनस माइनस चार्ज होगा तो वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, बट सेम चार्ज ना हो यानी प्लस माइनस हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यू नो दैट, सब जानते हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम फोर्थ बात करते हैं इनवेरिएंस ऑफ स्पीड। इनवेरिएंस ऑफ स्पीड का मतलब है, मान लीजिए थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पे, इनवेरिएंस ऑफ स्पीड। मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास ए एंड बी, एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 हैं एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 हैं, और मैं कह दूं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन की फ्लो की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, तो उनके चार्ज पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उन चार्ज पे फर्क पड़ेगा क्या? मैं फिर से मेरी बात समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए एंड वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 हैं, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 50 हैं, बट ए वाले में स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है एंड बी वाले में कम है, तो दोनों पे चार्ज पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, दोनों का चार्ज सेम होगा, बिकॉज आप जानते हैं क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू एन ही लगाओगे, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे लगाया है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, एंड सेम आंसर यहाँ पे बी वाले के लिए भी आने वाला है। तो कहने का मतलब जो चार्ज होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक कॉन्सेप्ट और समझिए। मैं अगर कहता हूं कि मान लीजिए ये एक चार्ज है, बड़ा चार्ज है, एंड उसके पास छोटे छोटे कुछ चार्ज और आ जाते हैं, मान लेते हैं Q1 Q2 एंड Q3, ये ऐसे छोटे छोटे चार्ज उसके एरिया में और आ जाते हैं। एक चार्ज का अपना एरिया होता है, अपना एक फील्ड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके चार्ज वाले फील्ड में कुछ छोटे छोटे चार्ज आ जाते हैं, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना लगने वाला है इस क्यू में, वो क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको याद रखिएगा, हम लोग न्यूमेरिकल पे इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या लगा, यहाँ पे कैपिटल Q है, Q1 Q2 प्लस Q3, में भी नहीं दिख रहा होगा, मेरे पीछे हाइड हो रहा होगा ये, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दिया, वो आप याद रखिएगा। ये फिफ्थ आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कंडक्टर है, एंड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट जिधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं धारा, एंड धारा कैसे जनरेट होती है, जैसे मान लो धारा इधर है एंड ये इधर जो नाव चलती है, तो नाव में जब चप्पू आप अपोजिट साइड में चलाते हो, ठीक है, चप्पू मान लो समझो एक इलेक्ट्रॉन है एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब जो धारा है वो धारा के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन बहता है, तुम समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में हो गई तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन पे होगी। और हम अगर बात करें एक पर्टिकुलर एरिया की, कहने का मतलब ये कंडक्टर है तो ये उसका एरिया होगा, ये होगा एरिया, ये कंडक्टर है, मैंने कंडक्टर है तो उसका ये क्या है, एरिया है। मान लीजिए कंडक्टर का मतलब वायर ही समझ लीजिए, तार है, ये मान लो ये वायर है, तो ये मान लो वायर है, तो ये उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पर्टिकुलर उस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया हो गया, एंड दिस इज द हाइट ऑफ कंडक्टर, ये क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। ठीक है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगी, आई उधर फ्लो होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इस किसी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब पर सेकेंड, यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड, जितने भी चार्ज फ्लो होगा, जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसी को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, है ना, यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज,
यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यूनिट टाइम यानी पर सेकंड जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, इसका फॉर्मूला निकला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पे चार्ज एंड टी यानी टाइम, तो यानी टाइम को अगर हम 1 सेकेंड बोल दे तो पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम को अगर मैंने क्या कर दिया 1 सेकेंड एंड, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, तो I इक्वल टू क्यू, तो मतलब पर सेकेंड जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं इसका यूनिट देखा जाए तो क्यू का यूनिट कूलाम एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड इसकी SI यूनिट होती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हैव अ टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम। मैं कहता हूं कि किसी कंडक्टर में कूलाम 1 कूलाम चार्ज हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वही यहाँ पे मैंने बात लिखी है कि इफ 1 कूलाम या फिर 1 एम्पियर 1 कूलाम चार्ज या फिर 1 कूलाम एम्पियर, एक सेकंड, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि 1 कूलाम चार्ज हो या फिर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, देन कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होंगे। हमने ये कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलाम या फिर 1 एम्पियर 1 कूलाम चार्ज हो या फिर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने क्वांटाइजेशन से निकाला है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ बट शॉर्ट फॉर्म में। एंड अमीटर, बेटा अमीटर से क्वेश्चन आता है, अमीटर क्या होता है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। घरों में अमीटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर आ रहा है वो शो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा एक मशीन होता है एंड वो मेजर करके बताता है, उसमें ये जो पिन होता है वो मेजर करके बताता है यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है। और ये जो अमीटर होता है ना, इसको हमेशा आप कैसे लगाओगे, सीरीज में अरेंज करोगे, है ना। अगर आप सीरीज नहीं जानते हो तो आगे की क्लास में हम सीरीज एंड पैरेलल डिस्कस करने वाले। सीरीज यानी एक क्रम में, ये वायर है, फिर मैं इसी वायर को ऐसे 2-3 एक सेकंड, जैसे ये मान लो 2 वायर हैं एंड दोनों वायर को मैं अगर ऐसे जोड़ रहा हूँ तो मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर दोनों वायर को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ तो पैरेलल। तो अगर आप एम्पियर को सॉरी एमीटर को कैसे जोड़ोगे, आप सीरीज में जोड़ोगे, ठीक है ना। आइडियल अमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है। आइडियल अमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जैसे धारा होती है ना तो धारा के बहाव को रोका जाता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। और अमीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जीरो होता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो आज ये पार्ट 1 है वीडियो का। अगले पार्ट में हम लोग इसको पूरा डिटेल से ओम्स लॉ, ठीक है, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। अगले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पढ़ाना ज़रूरी था, आगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा।